सत्य। हरिओम प्रिय आत्मन, आपका स्वागत है आपके अपने ही इस आध्यात्मिक चैनल पर। आज हम एक अत्यंत पावन और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे, जो है गुरु तत्व। प्रिय आत्मन, आपने सुना ही होगा कि गुरु बिनु जान न होई। गुरु के बिना जीवन वैसा ही है जैसे आंखों के बिना दृश्य और बिना पतवार के नाव। हर मनुष्य के जीवन में गुरु तत्व बचपन से ही अपना काम कर रहा होता है। जिस जीव में गुरु तत्व नहीं होता, वह मति भ्रष्ट होता है। आप ध्यान से सोचकर देखिएगा कि जब आप बच्चे थे, तब चीज़ों को समझाने वाले कोई तो था, और वह थी माँ ने समझा तो दिया कि ये आग है, ये पानी है। लेकिन आपके अंदर अगर गुरु तत्व नहीं होता, तो माँ के समझाने के बाद भी आप नहीं समझते थे। भौतिक वस्तुओं को समझने के अतिरिक्त भी गुरु तत्व हमारे जीवन को बचपन से ही एक दिशा देते रहते हैं। हमें क्या बनना है, किस पथ पर चलना है, ये सब गुरु तत्व के अनुसार ही होता है। गुरु ही कभी मान, कभी शिक्षक, कभी हमारे रिश्तेदारों, कभी दोस्तों के रूप में हमें मार्गदर्शन देते हैं और हमारे पथ को प्रशस्त करते रहते हैं। शिष्य और गुरु का संबंध कई जन्मों का होता है। जब तक शिष्य का उद्धार न हो जाए, गुरु उसका साथ नहीं छोड़ते। किसी न किसी रूप में हमेशा शिष्य का मार्गदर्शन करते रहते हैं। गुरु वो चेतना है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। गुरु केवल शास्त्रों का ज्ञान देने वाले नहीं, बल्कि आपको परमात्मा से मिलाने वाले होते हैं। गु का अर्थ होता है अंदर, रू का अर्थ होता है उसका नाश करने वाला। इस प्रकार गुरु वह है जो हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कर हमें ज्ञान रूपी प्रकाश में कर देता है। गुरु केवल व्यक्ति नहीं है, वे एक तत्व है। एक ऐसी दिव्य उपस्थिति जो हमारे जीवन में पग-पग पर मार्गदर्शन करते रहती। हमारा जीवन एक उलझी हुई गांठ की तरह है, जिसमें मन की वासनाएं, कर्मों की ग्रंथियां और माया की बेड़ियां हैं। इन सभी को केवल गुरु कृपा ही खोल सकती है। जैसे बच्चा चलना नहीं जानता तो माँ की उँगली पकड़कर चलता है, वैसे ही आत्मा जब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहती है, तो उसे गुरु की उँगली थामनी ही पड़ती है। शास्त्र कहते हैं कि शिष्य वही होता है जो अपने अज्ञान को पहचान कर गुरु के चरणों में समर्पण करता है, और गुरु वही है जो शिष्य को उसकी आत्मा का परिचय करवा दे। सच्चे गुरु भगवान की तरह सर्वात्मा होते हैं, जिन्हें हर जीव के अंदर के भाव जात होते हैं। सच्चे गुरु शिष्य के अंतरात्मा में निराकार रूप से होते हैं और आवश्यकता के अनुसार साकार रूप भी धारण कर लेते हैं। इनको समझने का विवेक हमारे अंदर होना चाहिए। गुरु का कार्य केवल प्रवचन देना नहीं है, बल्कि हमारे चित्त को शुद्ध करना, मन की गांठें खोलना और हृदय में ईश्वर की झलक दिखाना भी है। कई लोग कहते हैं कि हमें तो केवल भगवान से मतलब है, हम गुरु क्यों माने? तो आत्मन आपको ये समझना होगा कि ईश्वर अदृश्य है, निराकार है। परंतु जब उस ईश्वर की परम कृपा होती है, तो वह गुरु रूप में साकार होकर हमारे जीवन में आते हैं। जब गुरु की कृपा होती है, तो हमारे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम माया के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। गुरु हमारे अहम को तोड़कर समर्पण का बीज बोते हैं। मृत्यु के भय समाप्त हो जाता है और हम अमृत को प्राप्त होते हैं। गुरु हमें ईश्वर, आत्मा, जीव और ब्रह्म के रहस्यों से पर्दा उठाकर हमारे वास्तविक स्वरूप से अवगत करा देते हैं। आप चाहे जितने जप, तप, व्रत कर लें, परंतु जब तक कोई योगी गुरु दिशा नहीं देगा, तब तक साधना केवल भ्रम बनकर रह जाएगी। गुरु दिशा नहीं देते तो ध्यान भी भटकता है, भक्ति भी स्वार्थ से भर जाती है और सेवा भी अहंकार का कारण बन जाती है। गुरु ही वो दीपक हैं जो हमारे साधना के पथ पथ को प्रकाश देते हैं। गुरु का मिलना कोई संयोग नहीं, संचित पुण्य के फल स्वरूप सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है। गुरु का मिलना एक बड़े पुण्य का फल होता है। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं, ये पूर्व जन्मों की साधना और ईश्वर की विशेष कृपा होती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बिनु हरि कृपा न मिल ही संता। बिना भगवान की कृपा के संतों से मिलन नहीं होता। इसलिए जब कोई सच्चा गुरु जीवन में आए, तो उसके चरणों में पूर्ण समर्पण करके अपना उद्धार कर लेना चाहिए, क्योंकि गुरु ही आपके जन्मों जन्मों के अंधकार को समाप्त कर सकते हैं। विनम्रता से अहंकार को छोड़कर गुरु में पूर्ण समर्पण करना चाहिए। बिना तर्क और शंका के गुरु के वचनों पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। गुरु चाहे पास हों या दूर, उनके वचनों का विवेकपूर्वक पालन करना ही सच्ची गुरु भक्ति है। तन, मन
और धन से गुरु के बताए मार्ग पर चलकर संसार की सेवा करना सच्ची गुरु भक्ति है। जब हम खुद को पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तभी गुरु कृपा का अमृत बरसता है। गुरु और शिष्य का संबंध दुनियावी नहीं, आध्यात्मिक होता है। यह संबंध शरीर से नहीं, क्या आत्मा से जुड़ा होता है। यह संबंध लेने देने का नहीं, पूर्ण समर्पण का होता है। गुरु कुछ लेते नहीं, बल्कि सब कुछ दे जाते हैं। शिष्य वही है जो गुरु के दिखाए मार्ग पर विश्वास पूर्वक चले, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो। जिसने स्वयं सत्य को जाना हो, जो संसार के मोह को त्याग चुका हो, जो केवल प्रवचन न दे बल्कि अनुभव करा सके, जो आपके हृदय को स्पर्श कर सके, इसने न कि केवल कानों को, वही सच्चा और समर्थ सद्गुरु हो सकता है। इसलिए गुरु चुनते समय केवल शब्दों पर नहीं, उसकी ऊर्जा, चेतना और संवेदना को देखना चाहिए। गुरु प्रायः शब्दों से नहीं, संकेतों से बात करते हैं। कभी एक दृष्टि से, कभी मौन से, तो कभी एक स्पर्श से वे आपकी सारी उलझनों को सुलझा सकते हैं। गुरु का चमत्कार यही है कि वे आपको आपसे ही मिला देते हैं। गुरु तो सूर्य के समान है, लेकिन हमारी तैयारी होनी चाहिए उस प्रकाश को ग्रहण करने के लिए। जिस दिन हमारा अहम पिघलता है, जिस दिन हम वास्तव में ज्ञान के लिए प्यासे होते हैं, उसी दिन गुरु तत्व प्रकट होता है। गुरु पूर्णिमा नहीं, ये एक अनुभव का उत्सव है। गुरु पूर्णिमा केवल व्रत या पूजन का दिन नहीं है। ये गुरु तत्व का चिंतन, स्मरण और गुरु के बताए मार्ग पर चलते हुए औरों को भी चलने की प्रेरणा देने का पर्व है। ये उस तत्व का स्मरण करने का दिन है जिसने हमें एक नया जन्म दिया। ये दिन हर शिष्य को स्मरण कराता है कि उसका जीवन केवल गुरु की कृपा से ही अर्थपूर्ण है। तो प्रिय आत्मन, गुरु केवल कोई मनुष्य नहीं, बल्कि ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है। उनका स्मरण, उनका चिंतन और उनका आशीर्वाद हमें संसार के जाल से मुक्त कर सकता है। तो चलिए, आज प्रण लें कि हम अपने जीवन में गुरु तत्व को पहचानें, उसे नमन करें और उनकी शरण में जाकर अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाएं। हरि ओम तत्सत। जय सतगुरु।